आज की जय। धाम के धनी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु प्रेम परिणाम। असुभरण मंगल करण धनी, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुबिनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को पल पल करूं प्रणाम। मेरी बाऊ बांधा हरो, हे राधे नागरी श्याम। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से, सुलभ होत निज धाम। सुलभ होत निज धाम। बोलो सतगुरु महाराज की जय। समर सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। मेरा प्रश्न है पंजाब का। जो ये बिहारी दास हैं, ये मनफूलपुर के तो रहने वाले हैं। इनका गांव और जो मिट गुमरी गांव का नाम है इनके, मतलब ये पास में पड़ता है और पंजाब में पड़ता है। ये वहां के रहने वाले हैं बिहारी दास जी, और ये अपने अनुभव बता रहे। और सुंदर साथ जी, मैं ये थोड़ा सा वर्णन करने जा रही हूँ, गलती होगी तो क्षमा करें। यहाँ बता रहे हैं बिहारी दास जी कि जो रामानंद है, महारामानंद उस मंदिर के पुजारी हैं जो पंजाब में पड़ता है, मनफूलपुर गांव। तो वहां ये पुजारी रहते हैं। और जो वहां पर एक रहता है कि जो राम रामलाल था, श्यामलाल। श्यामलाल जो पंडित थे वहां पे, तो वे रामानंद जी से ईर्ष्या द्वेष रखते थे। बिहारी जी बता रहे कि भाई दोनों में आपस में इनमें तालमेल नहीं खाती थी, एक दूसरे की काट करार करते रहते थे, क्योंकि पंडित लोग थे और रामानंद भी मंदिर में थे, तो एक दूसरे की तो ईर्ष्या हो ही जाती है। वो कहीं भी देख लो आप। तो जैसे कि वहां और भी आते, जैसे मान लिया हमारे मुजाहिदपुर में आते एक बार वर्णन की, सब गांव वाले आ जाते थे और चबूतरे पे बैठते थे, बात करते थे, और जो पंडित थे प्रसाद होता था तो उन्हें भी बांट देते थे। तो ऐसे ही प्रसाद क्या था कि वहां पर उनके जो थे अपने सुनार थे वे। तो जो सुनार थे उनकी गाय ब्याई थी। तो जो सुनार तो सोचते हैं कि चलो भाई हमारे डंगर ब्याया। यहाँ भी देखो कि जब पहले हमारे याद है, हम छोटे छोटे से थे रब भी गाँव में, कि जब गाय भैंस ब्याती थी तो कहते थे गिलास में निकाल लियो थोड़ा सा और मंदिर में दिया, पहले शिव पे चढ़ा दो, शिव पे बोलते थे। तो जैसे कि गांव में ब्याह से होता, तो ऐसे ही वो भी गांव ही था। तो वहां पर सुनार की जो भैंस ब्याई थी गायें, तो उसने भी मंदिर में खीस पुचवा दिया अच्छा सारा, चलो वहीं से पट जाएगा। तो वो रामानंद ने जो भी माथा टेकने के लिए आता था, मंदिर में आते थे, तो वहां पर खीस को उसी दे देता था प्रसाद के रूप में। तो अच्छी बात नहीं, सबने प्रसाद लिया, अच्छे से अपना खाया पिया, आगे तो वही बात रिश्ती रिश्ती की मंदिर में तो भाई आजकल खीस भी बटा लगा। भाई डांगर ब्याह में गाय भैंस ब्यान लगी, तो वे मंदिर में जाने लगा और वो खीस बटा लगा। अब उसमें उसने जो था जी, उसे तो सुंदर लाल को तो मौका मिल गया। कहने लगे कि नको भाई, ये तो खीस बंटा लगे तो यहाँ तो पवित्र हो गया तो मंदिर सारा, ये तो बहुत बुरा कर दिया इसने। तो ये छोटी सी बात उसने बहुत बड़ा रूप बना लिया, पवित्र हो गए। भाई इन्होंने तो बहुत खंडित मंदिर कर दिया। और ये तो इन्होंने ये जैसे कि ये तो छेड़ा छेड़ा पिया दिया। कि इसको कई नाम अलग अलग देते हैं अलग अलग जगह के आदमी। तो कोई बात नहीं भाई, जिसने पिया उससे पूछता फिर। पहले तो वैसे ही पूछा जहां मिलता रहा, फिर गांव में जा करके घर जा करके उसने बहुत बड़ा रूप धर लिया। तो फिर कहने लगा भाई, एक जो था माझी राम,
एक माझी राम जो था वो एक गुंडा टाइप था, जो करे हर जगह होता है कि मोहल्ले में भी एक दबंग टाइप का हो या नेता टाइप का हो, डराने वाला हो, तो वो ऐसा था। तो जो था सुंदरलाल जो था जी, श्यामलाल है शायद, श्यामलाल जो था जी, वो कहने लगा कि उनको भाई ऐसा ऐसा है भाई माझी राम। और वो जो पंडित है वहां पे रामानंद, उसने ऐसा कर दिया कि अच्छा काम। तो उसने क्या नाम, उसे तो कुछ नहीं बोला रामानंद को, तो उसने जिन्होंने प्रसाद खाया था वो खीस का, उन्हें पहले तो वैसे ही कहते रहे 5 7 10 दिन ऐसे ही चलता रहा। तो फिर उसने क्या काम करा, बंदे जितने भी थे वो गांव में पंचायत कर दी। क्या लगा भाई आ जाओ इकट्ठे हो जाइए। तो कहा, कह लगे भाई या तो तुम पवित्र जब होगे जब तुम हरिद्वार जा करके नहा खाओगे, तुम नहा खाओ जब पवित्र होगे, नहीं तो तुम अपवित्र हो, तुम्हें वहां जाना जरूरी पड़ेगा, नहीं तो इतना तुम्हें गांव में भी नहीं रहने देंगे, तुम्हें मंदिर नहीं जाने देंगे, तुम्हें दंड दिया जाएगा। तो यानी कि ये डराओ तो श्यामलाल भी कहते थे पंडित। और जब पंचायत हुई तो फिर तो टंडे भी दिखाने लगे उन्हें, वो बोलने लगा जो महाजी राम ने तो उन्हें सबको बुला करके पूरा दंड देने के हिसाब से बुला लिए, और टंडे भी ठा रहा वो और टंडे मार भी रहा, क्योंकि गरीब आदमी को हर आदमी दाब लेता है ईर्ष्या के साथ, और अपना रोब जमाना कि इसके बहाने सिर्फ तेरा और नाम हो जाएगा। अब महाजी राम ने सोचा तेरी तो भाई बड़ाई हो जाएगी, तन्ने एक दो का लट मार दे, तो और बढ़िया हो रह जाएगा, नाम हो जाएगा तेरा, कितना उन्होंने डरा दिया। तो उसे ये नहीं पता था कि तू कर क्या रहा। तो क्या होता है फिर, जैसे कि रामानंद को भी पता लग जाता है, कोई ना कोई बता ही देगा भाई गांव में ऐसा ऐसा हो रहा। अब वो खीस दिया था भाई आज तो बहुत बड़ी पंचायत है, और वो जो महाजी राम है, क्योंकि वे भी जानते थे जो भी दबंग को जाने से भी, अगर भाई दंड दे रहा और उनके साथ में तो बहुत अच्छा था। तो बेचारा रामानंद जो था गांव में पहुंच गया, पंचायत में बुला तो किसी ने नहीं। अब जा करके कहने लगा, 2 मिनट सुनी बात, 4 मिनट सुनी, आधा घंटा खड़ा रहा, फिर बोला भाई इन्हें क्या गांव से निकालो, इन्हें क्यों दंड दे रहे, दंड मुझे दो, भाई इसका दंड का भागी मैं हूं, ये नहीं है, ये प्रसाद मैंने दिया इन्हें, और जब मैंने दिया तो इन्होंने तब खाया, इन्होंने ठाकर तो खाया नहीं, आप दंड इन्होंने दे करके मुझे। तो माझी राम बोला उसे, और वो भी बोला, रामलाल भी क्या लगा, दुष्ट तू चला जा, दुष्ट तुझे नहीं हम कुछ भी कह रहे, तू यहाँ से चला जा, तेरा क्या मतलब, तुझे किसने बुलाया, या तो यहाँ से चला जा अगर तेरी खैर है, नहीं तो हम तेरे साथ पता नहीं क्या कर देंगे, और हम तुझे कुछ नहीं करे, तू जा, ये अपने हैं, ये हमारे हैं, हमारे गांव के हैं, हम इन्हें कहेंगे जो कुछ कहेंगे, हम तुझे नहीं कुछ करे, तू जा, तू कौन है, तू अपना थोड़ा ही है। तो जो था वो भाई अपना बेचारे को बहुत दुख हुआ, उसे इन शब्दों के अलग भी और भी कहा होगा, तभी उसे इतना दुख हुआ, क्या लगे भाई अपमान मान लो, या अनुमान लो मेरे वजह से पूरा गांव को, आधे गांव को भाई, या 10 को 5 को दंड मिल रहा, वो दुखी इतना हो करके चल दिया। अब आप भी देख सकते हैं कि जैसे कि कोई भी हो, अब भाई वाकई में मैं तो एक बाहर का हूँ, वाकई में यहाँ का तो हूँ नहीं, और इतना अच्छा बुरा मुझे बोला गया, तो पंडित के नाम था, मैं यहाँ से पुजारी था, या मेरी इतनी बेइज्जती हुई। तो बस अपने परमात्मा को याद करा, फिर किसा करा, अपने किसा करेगा, आत्मा अपने परमात्मा को याद करेगी। अब और तो कोई सहारा नहीं है, तो वो अपने सतगुरु महाराज को याद करते करते चल दिए। वहां जा करके भी बोले, अक मैं महाराज जी, मेरे सतगुरु महाराज, बस मेरा कोई नहीं है, गांव वाले सही कह रहे, तेरा यहाँ है कौन, नहीं मेरा तो बस आप ही हो, आप ही का ही सहारा मुझे, आप अगर आओगे मुझे दर्शन दोगे, और या मतलब दिल में तो यही थी कि भाई आप मेरी सुनोगे, मेरे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है, मन में तो वही उठ रहे थे। बस उसने ये बोला, क्या लगा, ना तो मैं अन्न खाऊंगा, ना मैं नहाऊंगा, ना मैं पीऊंगा, ना मैं पहरूंगा, और जब तक आप नहीं आओगे मैं तब तक इस चारपाई से नहीं उठूंगा। तो अपना खटोला काट घेर और पड़ गए, जैसा कहते हैं अनशन। उन्होंने तो वही अनशन ले लिया जो राजकर्णी ने लिया था, ना खाऊंगी, ना पीऊंगी, और ना ही नहाना धोना, कुछ नहीं जब तक मुझे नहीं दर्शन दोगी। तो वो कहा किसने, आत्मा जब पुकार करते हैं तो परमात्मा तुरंत आते हैं,
सदा सा होते आए भगवान भगत के बस। तो बस में है वाकई में। तो पड़ गए, लेट गए। अब 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, ना खाया ना पिया। तो मंदिर मानो को तो लोगों को मना कर ही दिया था। वो याद दाता होगा लुक छिप के। तो देखते होंगे कि भाई ऐसे ऐसे पड़े रामानंद जी। और उनको भाई खाना पीना भी नहीं खा रहा, दिखा पता नहीं क्या बात है भाई, वो तो ज्यादा ही दुख कर रहा। तो बस ज्ञानी के बस परमात्मा को पड़े याद कर रही। तो इसमें क्या होता है कि जब याद में, अब आप भी देखो, महाराज जी को वहां तक आवाज तो पहुंच गई। और इसमें भी दो कारण थे। महाराज जी को आवाज पहुंच गई। महाराज जी मुजाहिद उसमें, सॉरी, सहारनपुर में थे उस टाइम। अब वहां क्या था, जब महाराज जी वहां पे थे सहारनपुर में, तो वहां गए। भरत सिंह थे शायद। भरत सिंह गए बुलाने। शेरपुर से भरत सिंह गए। क्या लगे, चलो महाराज जी आप शेरपुर चलो। और कुछ काम भी है, जिससे कुछ काम करा रहे, तो सलाह तो लेते हैं महाराज जी यहाँ से कैसे होना क्या करना। तो लेने चले गए। तो कहने लगे महाराज जी, भरत सिंह को क्या लगा, चलो भाई उठा लो भारी झोली। चल रहे, चलो उठा लो। तो भरत सिंह ने जो था जी, झोली उठाई। तो चल दिए। महाराज जी आगे आ गए, भरत सिंह पीछे पीछे। तो जा करके जब सहारनपुर आ लिए स्टेशन पे, तो बड़ी लाइन पे जो आई। बड़ी लाइन का मतलब है जो लंबी ट्रेन जाती है, वहीं रुकती है जाकर बीच में कहीं, ना स्टॉप लेती है। तो वह पंजाब जाने वाली ट्रेन थी। तो वह पंजाब वाली में उन्हें जाना था। तो जा करके कहने लगे कि भाई भरत सिंह, अब ना, अब हमारी झोली तो हम दे दे। और भाई मुझे ना पंजाब किसी काम के लिए जाना, और कुछ काम पड़ गया, और मुझे पंजाब के लिए निकलना, आप मुझे झोली दे दो। और आप अपना शेरपुर जा करके काम सम, आप काम। अब भरत सिंह जो थे कुछ नहीं कह सके, अंदर अंदर सोच रहे, कहने लगे तो महाराज जी ने कुछ बताया भी नहीं, किस काम से जा रहे। फिर उन्हें पता भी था कि महाराज जी तो एक अंतर्यामी है, किसी आत्मा को, किसी सुंदर साथ को कुछ लग रही होगी, और महाराज जी के तरफ है, या कोई दिक्कत है या कुछ समस्या है, महाराज जी को सुनाई आई। तो महाराज जी माँ के लिए निकल। तो बस महाराज जी झोली दे करके और महाराज जी को ट्रेन में बैठा करके, तो भरत सिंह तो आ जाते हैं शेर। और शेरपुर आकर के भी ये सोचते हैं, यार समझ में नहीं आया महाराज जी एकदम से कैसे चल दिए। कुछ बताया नहीं महाराज जी ने, उनके मन में उधर चल रही। और महाराज जी रात को, आधी रात का समय था जब महाराज जी वहां जाकर फूलपुर में उतरे। फूलपुर गांव था वो, क्योंकि फूलपुर के वासी बिहारी दास जो था वो फूलपुर का ही रहने वाला था, उसी गांव में वो मंदिर था। तो रात के समय में जाकर के उतरे महाराज जी, तो महाराज जी मंदिर। फूलपुर अलग है, मन फूलपुर है, मन फूलपुर। जी मन, हाँ जी, हाँ जी, वो मन फूलपुर ही है जी। हाँ जी, फूलपुर नहीं, मन फूलपुर है। हाँ, ठीक है। फूलपुर महाराज जी तो से जी हाँ, परम झटपट। हाँ, मन फूलपुर के वो रहने वाला था, और वही मंदिर था। तो वे रात के समय पहुंचे जा। अब देखा जा करके, तो भाई रामानंद जो थे अपना चारपाई पे बेसुध हुआ पड़ा। क्यों, खाना पीना बंद कर रखा। अब ना तो नींद आती और ना ही जागृत होती, वो जागता भी नहीं। क्योंकि उसकी जो एक अंदर की नाड़ी हो ना, वो एकदम सुसुप्त हो जाती है। उसका भौचाल में रहता है, उसको भौचाल ही बोलते हैं, कि उसको कुछ नहीं। और रामानंद भी वो रामानंद थे जिस पे महाराज जी को महाराज जी पे विश्वास नहीं आता, जो नेपाल तारे थे। आग भाई, भाई मैं तो महाराज जी के साथ नहीं अब रहना का, भाई पता नहीं कैसे कैसे, कहीं ट्रेन छूट जा, कहीं लेट हो जा, महाराज जी तो गांजा सुन के ही पीने में रह जा। वो मैं नहीं रहना का महाराज जी के। और जबकि देखो विश्वास नहीं रहा उसे, जबकि उसकी तिल्ली भी ठीक करी। वो ही जो तिल्ली का बीमार था, वो वही था रामन। जब इतने टक्कर देनी तो परमात्मा का ही था। जबकि उसे विश्वास तभी हो जाना चाहिए जो वो मरा हुआ बचा था। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि मतलब हमें विश्वास को डगमगाना नहीं चाहिए।
जब हम कुछ देख ले थोड़ा सा, मान हम परमात्मा के राह में चल गए, अगर हम रोड़े भी कितने अटक है, कितनी भी समस्या है, पर हम अपने सतगुरु को भूलना नहीं चाहिए। सतगुरु महाराज पल पल साथ रहते हैं, पर एक दृष्टि देखने की जरूरत। महाराज जी को जरा सा याद करा, देखो रात मान, तो जा करके महाराज जी चारपाई पे बैठ गए, चरणों में जा करके पांतों पे, और जैसे कि हाथ लगाया तो बोले कि रामानंद, भाई रामानंद, सो रहे हो या जाग रहे हो? रामानंद ठीक तो हो? तो एकदम तो आंख खुली, अरे तो मेरे सतगुरु महाराज की आवाज है, तो महाराज जी हैं। तो जैसे कि बैठे हुए उन्होंने देखा, तो महाराज जी के दोनों हाथ पकड़ लिए, और महाराज जी की दृष्टि में जब देखा चेहरा कि मेरे सतगुरु ही हैं क्या, तो एकदम जमीन पे पैरों में गिर, और उनके पैरों में गिर करके कोड़ी भर ली महाराज जी की, और रोने लगे, दिल तक रोने लगे। क्योंकि ऐसी जगह से सिचुएशन में खड़े थे कि जिन लोगों ने अब सब शब्द बोले ना, तो उन्हें उसकी भी मार थी। और एक वे भी बात याद आ रही थी कि अरे महाराज जी, तो तेरी एक बात पे, तेरी उस पर सुन के देख आगे, तेरी सुनाई भी कर ली, तेरी आत्मा की पुकार सुन ली, और तू एक ऐसा बेविश्वास हो गया, तेना साथ छोड़ दी। उसे अंदर ही अंदर अपनी भी गलानी हो रही, और महाराज जी तो समझ ही रहे कि इसे खुद ही समझ आ जाए, अब तो विश्वास आएगा। तो इसमें महाराज जी को भी दिखाना था कि इसे विश्वास नहीं था मेरे पे, यो मेरी जो एक अंकुर वीरान हो रहा, यो है तो वहां का अंकुर, पर इसे विश्वास नहीं है, तो ये विश्वास आज उसे विश्वास भी हो जाए। और उसे उस टाइम पे विश्वास भी हो गया कि अरे गलती तेरी थी, तू अपने महाराज जी पे विश्वास तूने नहीं करा था। मेरे महाराज जी तो पूर्ण परमात्मा है, सतगुरु के अंदर ही पूर्ण परमात्मा है। सतगुरु ही कह रहे, सतगुरु संग करतार की महाराज जी, सतगुरु के अंदर ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। वो देखता था शरीर को रामानंद, तो रामानंद कुछ टाइम तो ध्यान आ गया, अंदर ही अंदर सारी बातें रिफीड हो रही उसके, रोता जा रहा, क्षमा मांग रहा, महाराज जी मैं इस लायक नहीं हूँ, महाराज जी मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं मेरी सब ऐसे ऐसे मैंने ऐसे किया। तो रामानंद जो था अपनी सारी गलतियों को, सारे ही जैसे कि उन्हें अनुभव रखे अपने कि विश्वास नहीं करा, तो सारी उसकी याद आ, यानी कि महाराज जी भी समझते जा रहे क्योंकि अंतर्यामी है, तो महाराज जी ने सब माफ कर दिया। फिर बोला चलो कोई बात नहीं, और बता तू ठीक तो है? तो महाराज जी की उसकी जो आपस में बात होती है, तो इसका मतलब जैसे कि मान लिया महाराज जी आए, तो यानी कि आप ये देखो कि जब हम पुकारे ना, आते तो है जरूर। अगर हमें भी घर में कुछ ऐसा होता है, हम सच्चे दिल से, हम अपने सतगुरु के चरण में, हम किसी के चरणों में नहीं है, हम अपने पूर्ण परमात्मा के चरणों में, तो वे जरूर आएंगे, जरूर आते हैं, किसी भी रूप में आकर का सहारा देते हैं। जैसे कि अब वो थे अपने भरत सिंह था एक तो, और वो नहीं था सुंदरलाल, और भरत सिंह की क्या नाम जी की वो ली थी, अगर तेरे सतगुरु देखेंगे हम कैसे हैं। अब भरत सिंह तो करते थे अपने सतगुरु की प्रशंसा, जहां बैठ सकते थे। तो जो सुंदरलाल थे, तो भी ये आदमी जो और भी दो चार बैठ जा, जो कर कहीं चबूतर में बैठ गए, या धर्मशाला से बन जा, चुपाड़ बन जा, और भाई बहुत सा तो ऐसा अपने सतगुरु की जो कर, जैसे कि रामानंद ने कोई जिक्र नहीं करा अपने सतगुरु का, यानी कि कभी मंदिर में सतगुरु का नहीं जिक्र करा कि भाई मेरे सतगुरु ऐसे है, ऐसे ऐसे अनुभव कुछ बताया हो। और जो भरत सिंह था और सुंदरलाल था, तो सुंदरलाल के इनके साथ में बैठ कर करते थे, तो इन्हें गुस्सा था, ईर्ष्या करते थे सतगुरु के नाम से। तो क्या लगे भरत सिंह, तू बहुत प्रशंसा करे, और हम देखा तेरा सतगुरु कितना बलशाली है, कितना बल है तेरे सतगुरु में। हम तो जब माने देखा तू पुकारा, तू बहुत पुकार करा, तेरी सुना। अगर तन्ने सतगुरु महाराज मिला दिए, बुला लिए, तो हम तुझे मान जाएंगे। और अगर तेरे सतगुरु ना आए, तो तेरा देख लो क्या हाल बने। उसे भी मारने तक की धमकी दे दी, वहां डरा दिया। अब वो तो भागा फिरने लगा, टेंशन हो गई, भाई मन्ना कह तो दिया, अब पता नहीं महाराज जी आवेंगे नहीं आवेंगे, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसके पीछे वे बार बार टोंट मारे, आगे तेरे सतगुरु कहाँ, सतगुरु बुला सतगुरु, कह लगा आएंगे मेरे सतगुरु, आएंगे जरूर आएंगे,
मेरे सतगुरु महाराज जाएंगे। अब उन्हें तो कह रहा आएंगे, और अंदर दहशत हो रही, अंदर फड़फड़ाहट न हो रही, अगर ना आए तो मुझे मारेंगे, पता नहीं क्या करेंगे भाई। ये तो उल्टा ही भागना है। तो उल्टा भागना है। आकर के क्या लगा, अरे तेरे सतगुरु महाराज, हाँ हाँ भाई टेंशन न लो, मेरे सतगुरु महाराज आवेंगे, अभी आ लेंगे, देख लियो तुम, थोड़ी देर में आ लेंगे, तुम्हें दर्शन हो जाए। तो मैं सतगुरु महाराज की महिमा ऐसी होती है, जब सच्चे दिल तक पुकारते हैं ना, तो सतगुरु महाराज आ ही जाते हैं। ऐसे ही सुंदर से भी रामानंद को भी था कि मैंने अनशन तो ले लिया, भाई पता नहीं सतगुरु महाराज ना आए ना, मैं तो मर जाऊंगा, और बेइज्जती हो जाएगी। अब तो सतगुरु महाराज को पुकारने पुकारते और लेट रहा था, आवांगे तो मैं खाऊंगा, आवांगे तो नहाऊंगा, आऊंगा तो जीऊंगा, नहीं तो मैं पढ़ाई। तो यानी कि देखो सतगुरु महाराज की इतनी बड़ी महिमा, अगर सच्चे हृदय से पुकारेंगे तो सतगुरु महाराज अवश्य। तो जैसे कि महाराज जी वहां रहे, सतगुरु महाराज रहे 3-4 दिन मंदिर में। तो 3-4 मंदिर में रहने के बाद सतगुरु महाराज कहते हैं चलो रामानंद, अपने कपड़े उठा लो। तो रामानंद जो थे अपने कपड़े इकट्ठे करके चल देते हैं। तो ये जो बिहारी दास जी थे, तो बिहारी दास कह रहे कि भाई 5-7-10 और भी आदमी थे और मैं भी था, मैंने बहुत खुशामद करी कि महाराज जी, सतगुरु महाराज छोड़ दो, यहाँ तो मंदिर में कोई भी नहीं रहने का, यहाँ ताला लग जाएगा, और ना कोई पुजारी है यहाँ पे, आप रहने दो, आप यहीं छोड़ दो, रामानंद को मत ले जाओ। तो महाराज जी कहने लगे नहीं भाई, महाराज जी कहने लगे भाई, पुजारी तो तुम अपने मत हटो, हो कोई अच्छा सा जो तुम्हारे मन का हो, ये जो रामानंद है ये पुजारी के लायक नहीं है, तुम अपने को अपनों में सेठ हो, ये बाहर का वैसे है, क्या पूजा करता है, बस हम तो अपने को ले जा रहे, तुम अपने को पूजा, अपने को पुजारी बना दो। अब जो है जी महाराज जी लेकर के चल देते हैं। अब आ जाते हैं अपने लेकर के शेरपुर में। अब जब शेरपुर में आ जाते हैं अपना, रहते हैं कुछ दिन, तो ऐसा हो जाता है वहां कई महीने हो जाते हैं रहते रहते हो, तो उस गांव में ऐसी हलचल, वो मंदिर भी वीराना रह जाता है, सारे गांव में सन्नाटा छा जाता है मनफूलपुर में। तो वहां के मनफूलपुर के वासी बड़े परेशान हो जाते हैं। तो वहां तो अपने रामानंद तो अपने ठीक ठाक रह रहे। तो कुछ कई महीने के बाद तो वे कहते हैं भाई बहुत बुरा हाल हो गया, और इतनी संकट की घड़ी आ गई, पूरे गांव में कोई भी नहीं है, और हंसी जैसे भी कैसी थी, मतलब ऐसा जो कोई वीराना हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है। क्या लगा भाई, उसमें कुछ लोग तो नहीं कह रहे यार, जब तो ये खीस बटाना मंदिर में जब सब बहुत बुरा हो, सारे गांव का संकट आ गया। कोई कह रहा करे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, चलो जब तुमने कहा, अब भाई मैं वहां जाकर के गंगा जी में नहा लियो, तो तुम जाकर नहा ही लो, हो सके ठीक ही हो जा, चलो नहा आते हैं। तो 14-15 आदमी, 15-20 आदमी इकट्ठे होकर के नहाने के लिए अंदर चल देते हैं। तो जब चल देते हैं तो जा करके कहते हैं, रास्ते में उनके बस बदल जाता है माइंड, कहते हैं यार चलो हरिद्वार तो बाद में जाएंगे, पहले शेरपुर चलेंगे, दर्शन करके चले, और ये पड़ेगा पहले तो, पर पहले चलो शेरपुर ही चले। तो वे उतर जाते हैं स्टेशन और शेरपुर में आ जाते हैं। अब जिस टाइम शेरपुर आश्रम में पहुंचते हैं तो आ जा करके देखते हैं, तो वहां महाराज जी चर्चा करते हैं, बैठे रहते हैं, चर्चा पाठ चलता रहता है उस टाइम पर, जिस टाइम वहां पहुंचते हैं। तो वे जाते हैं, तो भाई उनकी बहुत अच्छे से उठ करके सुंदर सा पानी देते हैं, उन्हें नहाने को भी बोलते हैं, उन्हें खाने को भी तुरंत देते हैं, भाई सफर करके आए, भाई दूर से आए सुंदर साथ, तो उनकी सेवा पानी खूब अच्छे से करते हैं। तो फिर वे चर्चा के लिए भी, जैसे कि चर्चा होती है, तो फिर चर्चा में बैठ जाते हैं। तो जब चर्चा में बैठ जाते हैं तो कहते हैं, आपस में कहते हैं, भाई तेरी समझ में आ रहा पूछा करना, तेरी समझ में आ रहा पूछा ना, भाई मेरी समझ में तो आ नहीं रहा।
तो कहने लगे भाई, वहां पर बोला भरत सिंह बोला, कहने लगे भाई एक काम करो, ऐसे नहीं समझ में आना। आप एक बात तो बताओ, अगर आप कहीं किसी घर में प्रवेश करोगे और उसमें लोक लगा है, तो तुम उसमें कैसे घुसोगे? बिना रास्ते के गेट खोले, ताला खोले तो तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारी समझ में भी नहीं आना का, तुम महाराज जी से तारतम मंत्र ले लो, तो तुम्हारी समझ में आने लगे। अब बोले भाई, आपस में कहने लगे कि हमको चलो भाई ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं। तो उन्हें सुनने में तो अच्छा लग रहा था, टाइम भी अच्छा कट रहा था। फिर दिमाग में तो नहीं आ रहा था ना कि क्या कह रहे क्या नहीं। अब जैसे कि कोई शुरू शुरू में तारतम मंत्र लेता, हमने भी लिया। जब लेते हैं तारतम मंत्र तो कुछ नहीं पता रहता, तारतम मंत्र तो ले लेते हैं। और ना तो कहीं अगर 25 पक्ष का खुल रहा वो नहीं पता, 14 लोग का खुल रहा वो नहीं पता, 25 तत्व का खुल रहा वो नहीं पता, यानी कि कुछ भी नहीं पता। और महाराज जी चर्चा कर रहे, महाराज जी उदाहरण भी देकर कहेंगे तो उदाहरण क्या पकड़े, जब किसी चीज का पता नहीं। तो वे मंत्र ले लेते हैं और मंत्र लेकर के वे हरिद्वार के लिए निकल जाते हैं। हरिद्वार गंगा जी नहा करके फिर वे अपने घर पहुंच जाते हैं। अब उनमें थे वे 15-16, 15-16 में वे तीन ही नाम लेते हैं, क्योंकि उन तीन का ही अंकुर था। और तीन के अंकुर के वजह से ही वे जो खींचे चले आए ना, कि शेरपुर जाना पहले आश्रम में, तो वही कारण था, बाकी तो वैसे ही थे। अब उनमें तीन में कौन थे? एक तो बिहारी दास थे, एक बहाली राम थे, और एक बागी राम थे। बागी राम। तो ये तीन सुंदर साथ जो थे, ये इन्होंने नाम लिया। अब वहां चले गए। अब मैं 6 महीने बाद तो आए थे मंदिर में नहाने के लिए। और जैसे कि मैं गए वहां, नाम लिया, फिर उन्होंने एक दूसरे से मिले और चर्चा भी करी, बताया भी, नहा के भी आए। तो जो बिहारी दास थे, बिहारी दास की लड़की की शादी थी। जैसे कि वे नाम लेकर गए, नहा के गए, तो वे 6 महीने बाद, और 6 महीने बाद वे जब ये गए थे, अपने महाराज जी लाए थे इसे रामानंद को, तो 6 महीने तब हो गए थे, यानी कि 1 साल हो गया था। तो 1 साल में जैसे कि वहां पे गए, तो जब शादी थी तो भाई पत्र आया, निमंत्रण आया। तो मैं था कि भाई महाराज जी भी आए, और क्या नाम है, सभी सुंदर साथ का निमंत्रण था, सभी सुंदर साथ आए। तो उसमें महाराज जी जो थे जी, शादी का टाइम आ गया, महाराज जी के साथ में सुंदर साथ को लेकर के महाराज जी पहुंच गए। मन फूलपुरी गांव पहुंचे। तो गए, वहां पे पहुंचे, जाकर के सबसे मिले, एक दूसरे में चर्चा हुई, बात हुई, ये वही है, ये वही महात्मा है जो चले गए थे भाई। तो कहने लगे, सब कहने लगे भाई यही वही हैं, और जो से लेकर गए थे रामानंद को, और देखो शादी में आए। तो कोई बात नहीं, शादी में गए, महाराज जी की बहुत अच्छे से सेवा करी, बहुत बढ़िया अच्छे से बोले, और सेवा करके करी, और शादी संपन्न होगी अच्छे से। जब शादी संपन्न होगी, महाराज जी को तो चलना था, भाई चलो संपन्न होगी शादी, चलो भाई सुंदर शादी, चलो विदा करो हमें सब, चल। तो सभी सुंदर साथ हाथ जोड़कर महाराज जी रामानंद को तो यहीं महाराज जी रामानंद को यही छोड़ दो, जब से आप गए ये मंदिर तो ऐसे ही पड़ा, इसमें कोई ना पुजारी है, और महाराज जी ऐसा ना करो, आप यहीं छोड़ो। कह लगे नहीं भाई, अपना तुम अपना काम करते रहो, अपना पूजा पाठ तुम करते रहो। क्या लगे महाराज जी आप चलिए, और जो माझी राम है, और वे बहुत बीमार है तब से ही, और आप एक मेहर की दृष्टि आप उस पर भी डाल दीजिए। अब महाराज जी बोले भाई कौन माझी राम, कौन माझी? अरे भाई बीमार है तो अपना कर्म काट रहा वो, जैसा उसके कर्म में है वो अपना भोग रहा। ये तो कर्म भूमि है, जो कर्म किया वो तो भोगना है। तो महाराज जी मना कर रहे, और सब सुंदर साथ उनकी खुशामद कर। महाराज जी, चलो ठीक है, महाराज जी तो भाई देखो प्रेमी है, सब एक समान। दृष्टि में तो थी कि वही माझी राम है, कोई बात नहीं,
अब आपस में जब कह दिया महाराज जी ने चलो, तो जैसे कि वे चल दिए, तो सब आपस में कहने लगे अरे भाई महाराज जी चल तो दिया, वहां तो बहुत बदबू हो रही उसमें तो। अब इतनी बदबू है, महाराज जी उसमें अंदर कैसे जाओगे, उसमें तो कभी हम देखने चले जाओ, हमारे पे भी नहीं बड़ा जाता। उसमें तो ऐसी बदबू आ रही जैसे कि कुछ काट के सड़ रहा और काट के गिरा हो, कितने दिन का। महाराज जी कैसे प्रवेश हो। अरे जा करके ना एक आधा पहले जा करके उसमें अगरबत्ती वगैरह दो महाराज जी कैसे घुसेंगे। तो वे वो भी काम कर देते हैं, अगरबत्ती धूपबत्ती लगा करके, अब महाराज जी को बदबू ना आए। तो वाकई में जा करके देखा करे, उसमें इतनी बदबू आ रही, जब उसका गेट खोला महाराज जी बाहर, अंदर महाराज जी नहीं पहुंच पाए। उसमें इतनी बदबू आ रही, बाहर तक आ रही, बहुत ज्यादा। क्योंकि बदबू उसके कर्मों की थी, उसके कर्मों की बदबू आ रही। महाराज जी के तो अंदर चल रहा था, ये कर्मों की बदबू। अब महाराज जी ने क्या काम करा, क्या लगा भाई लाओ ये गंगा जल दे दो। महाराज जी गंगा जल मंगा महाराज जी ने, और अपना तारतम मंत्र पढ़ा। और तारतम मंत्र यानी कि महाराज जी को तो वही एक भभूत या तारतम मंत्र कहते हैं, वही परमात्मा का एक प्रसाद है, उससे ही ठीक हो जाते हैं। तो वो पढ़ करके दे दिया, क्या लगा कुछ पिला दो और कुछ खिला दो। जैसे कि उसे पिलाया, और उनको एक दो टाइम पिला देना, तो उसे पिलाया, तो यानी कि वो थोड़ा ठीक होता होता चला। अब जैसे वो ठीक होता हुआ आया, तो क्या नाम जी के, अब महाराज जी जो थे चल दिए वहां से। अब ये देखो, इसमें हमें यही शिक्षा मिलती है कि ये माझी राम कौन है। ये माझी राम, यो जो माझी राम था शरीर से, जो गुंडा टाइप था, इसने जो कर्म करे थे, अब हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि ये जो माझी राम है, ये हम ही। ना जाने कैसे कैसे कर्म करते हैं, कैसे कैसे एक दूसरे को बोल देते हैं, और कैसे कैसे एक दूसरे पर अत्याचार भी कर देते हैं। और पता नहीं रहता कि हमने क्या कर दिया, हमने क्या बोल दिया, किसी का कितना दिल दुख गया, उस पर ध्यान नहीं देते। इसे ये शिक्षा मिलती है कि सुंदर साथी किसी को भी ऐसे दिल चुभने वाले शब्द ना, किसी पर अत्याचार ना करे, किसी गरीब को ना सताए। ये कर्म भूमि है। ना जाने, ये जो बताना है 1,84,000 नरक कुंड, ये कोई अलग नहीं, सूक्ष्म रूप से यही शरीर के अंदर है। ये भोग यही भोगना है। ना जाने हम भी कितने कर्मों में भोग भोग आए, क्या क्या कर्म करे, कितनी योनिया में कैसे कैसे भोग भोगे। और जब तक पता नहीं था तो कुछ नहीं था सुंदर साथी। आज में पता चल गया, ये माझी राम जो है, यो जो अपना शरीर है, यो ही जो भरा हुआ है विकार है, और इसमें ही विकारों की बदबू है, अच्छे बुरे कर्मों की बदबू है। तो हमें ये अपने देख, हमें इनसे बच कर है। अब जैसे कि कहते हैं, महाराज जी ने भी कहा कि किसी को भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी। अपने कर्मों का ही फल है जो भोगेगा कोई। अब महाराज जी ने कहा कि कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तीन, सरत धाम की ना छोड़ियो, सूरत फिरो पीछे, पीछे सूरत फिरो जिन। अगर कोई हमें बुरा भी बोल बोल रहा है ना, तो हमें उसके बदले बुरा नहीं बोलना चाहिए, उसका पलटवार वो नहीं देना चाहिए, हमें प्यार से, ताकि उसकी समझ में आ जाए तूने क्या बोला, इसने क्या जवाब, तेरी गलती है, तूने कितना कड़वा बोल दिया, उन्हें कितना प्यार से जवाब दिया। प्रणाम सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मुस्कान सभी जी, बहुत अच्छी तरह से आपने वर्णन कर दिया, और साथ साथ में मिलने वाली शिक्षाएं भी। तो वैल्यू तो जब भी होती है सुंदर साथ जी, किसी भी पर्सन की, महाराज जी की जो लीलाएं हैं, जब उनको हम फॉलो करें। तो ये माछीराम ही हमारे जीवी है, जो अज्ञानता वश, मान बढ़ाई के लिए या ईर्ष्या वश, अब इसका तो कोई रोल ही नहीं था, क्योंकि सामने थे जो पुजारी थे गांव के पंडित, उनकी ईर्ष्या रहती थी रामानंद से। लेकिन ये आगे बड़प्पन लेने के लिए, अपनी गुंडागर्दी दिखाने के लिए आगे बढ़ा। तो ये सुंदर साथ जी, ये उनके कर्मों का ही फल है। तो यहाँ महाराज जी ने जैसे ही चला, वो दिया ना पर जल दिया, पढ़कर जल दिया, यानी मंत्र का जाप करके दिया, तो तब इसको शरीर से भी मुक्ति मिली। नहीं तो देखो, जीते जी कह रहे महाराज जी की, घोरम नरक से मुक्ति मिली। जीवन तो नहीं मिला उसको, लेकिन जीवन मिलता भी तो क्या, चलने लायक भी ना रहता शरीर। तो महाराज जी की कृपा, जी
और मुक्ति मिल गई। तो ये सुंदर सास जी सतगुरु महाराज जी कितनी कृपया करते हैं, और हमारे कर्म कितने। तो ये बेतक के प्रसंग होते हैं, वाणी से हमें यही महाराज जी बार बार समझा रहे हैं कि अपने कर्मों को देखो, ये ना लगाओ कि हमने टैग लगा दिया कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, पर हम कुछ भी करें तो हमें तो कर्म, जी कर्म भूमि है तो कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। ये तो सतगुरु महाराज जी की क्या होती है जो इनसे हमें छुटकारा मिलता है। और बहुत धन्यवाद मस्त। जयकारा लगा दीजिए महाराज जी। बोलो सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। बोलो समर सुंदर साथ की जय। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।